सो हेलो दोस्तों, मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एलईडी। एलईडी क्या है, क्यों यूज करना चाहिए एलईडी, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एंड विल मेक श्योर कि आप समझे, एलईडी के बारे में समझे, एलईडी क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, एलईडी क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्यों एलईडी? एलईडी एफिशिएंट है, वो लाइट देती है और पावर कंजम्पशन उसका कम होता है, इसके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरह समझाऊं आपको, तो अगर 400 वॉट की, 400 वॉट की 10 लाइट, एक लाइट लगी होती है, और जितना वो लाइट आउटपुट देती है उतना ही लाइट आउटपुट 250 वॉट की एलईडी फिक्चर फिटिंग, लाइट फिटिंग देती है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन आपका 150 वॉट जो है वो पावर बचता है। अगर वैसी ही 10 लाइट लगी हैं आपके यहाँ पे, तो तकरीबन तकरीबन आपका 1500 वॉट एक घंटे के अंदर पावर सेविंग होता है। इसका मतलब ये है कि वो आपका 1.5 किलोवाट के आसपास बैठता है। अगर 7 रुपए किलोवाट का आप गिने, एक यूनिट का 7 रुपए होता है, सो जो आपका सेविंग होता है वो होता है 10 रुपए 50 पैसे एक घंटे का। ओके। सो ये एलईडी है, इसीलिए एलईडी यूज होती है। आप थोड़ा समझें कि क्या होती है एलईडी, उसमें क्या हमें डिटेल्स, हमें ध्यान रखनी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है एलईडी के अंदर। सो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एलईडी की एफिशिएंसी, एलईडी कितनी अच्छी है, वो कितनी चलेगी, वो पता चलता है LM79 और LM80 रिपोर्ट से। वो होती है NABL लेबोरेटरी में, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड एंड टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये पूरे इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके पास NABL एक्रीडिटेशन है, NABL सर्टिफिकेशन है। वही लोग एलईडीज का मूल्यांकन कर सकते हैं, वो एलईडीज के बारे में टेस्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। एक और चीज फ्रेंड्स, एलईडी जो है वो 30,000 से 50,000 बर्निंग आवर्स, मतलब वो अगर एक बार चलाई जाए, अगर वो 10 घंटे एक दिन में चलती है, तो उसका मतलब होता है वो 10 घंटे का उसका बर्निंग आवर हुआ। सो वो 30 से 50,000 बर्निंग आवर्स तक की उसकी लाइफ होती है, इतनी देर वो चलती है। ओके। अब होता यह है फ्रेंड्स कि अगर एलईडी जिस सरफेस पे, जहां जिस सतह के ऊपर लगी हुई है एलईडी, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो धीरे धीरे एलईडी की जो है वो लाइफ कम हो जाती है, धीरे धीरे एलईडी की लाइफ कम होती है। ये LM79 और LM80 रिपोर्ट के अंदर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये चीज बताई जाती है। ओके। वारंटी एलईडीज के अंदर आती है 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच में। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है और क्या अप्रूवल स्टेज में है उसके अंदर, इस तरह की वारंटीज एलईडी के अंदर आती है। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग प्रोडक्ट्स एलईडी की, कौन सी प्रोडक्ट्स एलईडी के अंदर अवेलेबल हैं, और किन किन प्रोडक्ट को क्या नाम से बुलाया जाता है। ये तो हुई हमारी पैनल। ये हमारी पैनल सीलिंग के अंदर लगती है। हमारे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके अंदर, पीओपी के अंदर ये होल करके लगाई जाती है। जो होल होता है उस होल को बोलते हैं कटआउट साइज। हर एलईडी का कटआउट साइज अलग होता है, तो प्लीज एक बार कटआउट साइज के बारे में पूछें कि जो होल है उसका क्या डायमेंशन है, किसी भी कस्टमर को एलईडी सजेस्ट करें उसके पहले। ओके। सो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है इसको बोलते हैं रिमलेस पैनल। आप ये जो साइड में इसकी एक स्ट्रिप देख रहे हैं, छोटी सी एक पट्टी देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जो है वो बहुत ज्यादा पतली है, और वो जो प्लास्टिक का एरिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा कम है उसके अंदर। इस वजह से इसको कहा जाता है रिमलेस फिक्चर। ओके। रिमलेस फिक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक की जो पट्टी है वो छोटी है। ओके। अगर देखें, ये हुई हमारी रेगुलर फिक्चर, इसके अंदर आप देखें जो पट्टी है, साइड में वाली पट्टी, वो बड़ी है, तो इसको रेगुलर पैनल बोलेंगे। ये राउंड और स्क्वायर शेप में आती है, 6 वॉट से लेके 22 वॉट तक की रेंज में आती है। ये हमारी बड़ी फिक्चर है, 2 फीट बाय 2 फीट, दैट इज 600 mm बाय 600 mm का फिक्चर है, जहाँ ये लगता है। राइट। ये जो है ये बड़े एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल्स या फिर कोई बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग हुई, वहां पे ये फिक्चर ज्यादातर लगते हैं। ओके। फ्रेंड्स, ऐसी कोई जगह जहां पे पीओपी का प्रावधान, पीओपी नहीं है, वहां पे सरफेस फिक्चर लगते हैं। ये सरफेस फिक्चर हैं जो हमने अभी देखे, ये सरफेस पैनल होती हैं। और कुछ ऐसे फिक्चर जहां सरफेस फिक्चर नहीं आती, वो एक अलग से उनकी रिंग आती है, उस रिंग को लगाया जाता है सीलिंग के अंदर जहां पीओपी नहीं है। उस रिंग के अंदर ये जो दूसरी पैनल है वो अंदर बैठ जाती है और उसको सरफेस बनाया जाता है।
सो ये अलग से अटैचमेंट आती है, अलग से अटैचमेंट लेनी पड़ती है अगर आपको उसको सरफेस फिक्सर बनाना है। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो है ये कमर्शियल लाइट्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइट्स हैं फ्रेंड्स। ये जो आपने देखा ये लाइट ट्रैक लाइट है, इसको दिस इज द ट्रैक लाइट। ये जो लाइट है ये ट्रैक लाइट है। ओके, ये ट्रैक लाइट होती है कोई चीज हाईलाइट करनी हो, कोई कपड़े का शोरूम है, कपड़ों पे हाईलाइट करनी हो या एक कोई पर्टिकुलर चीज हाईलाइट करनी हो तो ये एक बहुत फोकस लाइट फेंकती है। इसके लिए इसको कहा जाता है स्पॉटलाइट। जैसे ये भी एक लाइट है, ये वाली, ये दीवार में लग जाती है, ये सरफेस के ऊपर लग जाती है, ये कंसील में लग जाती है। ये वाली लाइट ये राउंड शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है लाइट। सो अलग अलग शेप्स के अंदर आती हैं ये लाइट्स। और ये लाइट का मेन जो पर्पज है, मेन पर्पज ये लाइट का यही है कि भाई हमें स्पॉट क्रिएट करना है, इसीलिए इसका नाम है स्पॉट लाइट। ये स्पॉट क्रिएट करती है, एक पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट करना है, अगर मैनीक्वीन अगर हाईलाइट करनी है, कपड़े का शोरूम हाईलाइट करना है, तो ये वैसी जगह पे काम होता है, लगती है। ये हमारी स्ट्रिप लाइट्स हैं फ्रेंड्स, अलग अलग तरह की दूसरी लाइट्स हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। ये इंडोर लाइट्स हैं हमारी ऑफ कोर्स। ये अलग अलग कलर्स में आती हैं स्ट्रिप लाइट्स। जैसे आपने देखा ये 240 एलईडी, 1 मीटर के अंदर 240 एलईडी तक की भी इसके अंदर प्रावधान है, प्रोविजन है। इतनी ब्राइटनेस से एलईडी आती है। और ये जो है फ्रेंड्स, दिस इज ये नया कंसेप्ट आया है, इसको बोलते हैं प्रोफाइल लाइट्स। ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड अ प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट बेसिकली का काम ये होता है कि इसके अंदर ये पीओपी में लग जाती है प्रोफाइल लाइट, जैसे इसमें दिखाया गया है, और इसके अंदर स्ट्रिप लाइट लगती है, राइट। सो ये बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत एस्थेटिक लुक लगता है। और अभी ज्यादातर जो क्लाइंट है वो प्रिफर करते हैं कि दे शुड गो विथ दी प्रोफाइल लाइट ओनली। ओके, सो स्पॉटलाइट की हमने बात करी फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग तरह की स्पॉटलाइट है। एक होती है वाइड बीम लाइट, ओके, और एक होती है हमारी नैरो बीम लाइट। जैसे ये हुई वाइड बीम लाइट, जिसके अंदर वो एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है। और ये है हमारी नैरो बीम लाइट, जो एरिया हमारा ज्यादा कवर नहीं करता है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो तरह की लाइट आती है इसके अंदर, एक होती है वाइड बीम और एक होती है नैरो बीम। दो तरह की लाइट अवेलेबल है स्पॉटलाइट्स के अंदर, राइट। सो ये जो मैंने हम बात करी थी पहले प्रोफाइल लाइट की, ये जब लग जाती हैं सीलिंग में तो ये इस तरह से दिखती हैं, राइट। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक पे आपको बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ये इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर लगता है। ये है एलईडी ट्यूब रॉड। एलईडी ट्यूब रॉड तीन तरह की आती हैं, तीन तरह के वेरिएंट्स के अंदर आती हैं। ये रेट्रोफिट होती हैं, एग्जिस्टिंग फिक्सर्स अगर कोई लगा हुआ है ये उसके अंदर लग जाती हैं, सो दैट हमारा कॉस्ट फिक्सर का बच जाता है, राइट फ्रेंड्स। सो तीन तरह की लाइट आती हैं। एक आती है पीवीसी रॉड, एक आती है मेटल बॉडी, इनको कहा जाता है T8। जो हमारी रेगुलर 36 वॉट की जो ट्यूबलाइट आती है ये उसकी जगह पे सीधी बैठ जाती हैं। और एक आती है ग्लास रॉड फिक्सर, ये ग्लास की फिक्सर आता है। और ये जैसी हमारी रेगुलर रॉड आती है बिल्कुल वैसे दिखते हैं। ये डिफरेंस इसके अंदर ये है कि अगर मेटल की हम लगाते हैं लाइट, सो होता ये है कि कभी इंडस्ट्री के अंदर 24 आवर्स, 24/7, 365 डेज अगर लाइट चालू है, लाइट शुरू है, चलती रहती है, तो कई बार क्या होता है कि अगर हम पीवीसी की फिक्सर्स लगाते हैं, सो एलईडी जैसे मैंने आपको बताया बहुत हीट होती है, उसका जो लाइफ है वो कम हो जाता है विद द इंक्रीज इन हीट अमाउंट। सो इतना ज्यादा हीट जब होता है उसको निकलने के लिए देयर शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पीवीसी जो होता है वो इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज कम्पेयर टू मेटल कंडक्टर। सो अगर हम मेटल बॉडी की T8 लगाते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट लगाते हैं फिर इंडस्ट्रीज के अंदर, ओइंग टू द टेम्परेचर मेटल बॉडी अच्छे से हीट निकाल सकता है, गर्मी निकालता है एलईडी के अगल बगल में। और उसी के सामने ग्लास रॉड और पीवीसी रॉड इतनी हीट नहीं निकालता है। एंड इसी रीजन से होता ये है कि जो मेटल बॉडी वाली T8 है उसकी लाइफ एज कंपेयर टू पीवीसी बॉडी काफी 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 ज्यादा होती है। एंड उसका रिप्लेसमेंट रेशियो भी कम होता है। कोई भी ऐसी एलईडी लाइट्स जो 24 घंटे चलती है, वी डू नॉट रिकमेंड कि वो पीवीसी हाउसिंग, पीवीसी बॉडी के अंदर उसको लगाया जाए, राइट फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये अलग अलग तरह की इंडोर लाइट्स हैं जो एलईडी T5 हम जिसे कहते हैं, जो डोमेस्टिक सेगमेंट में लगती हैं, घरों के अंदर लगती हैं। उसमें भी प्लास्टिक बॉडी, मेटल की बॉडी दो तरह की आती हैं। फ्रेंड्स अगर इनको अगर आप देखेंगे इसको, तो ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जब इसको खोला जाता है तो इस तरह से दिखती है। ये उसकी एक्सेसरीज है।
एलईडी T5 की कनेक्टर आ गया, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टर। इसका ये उसका माउंटिंग अरेंजमेंट है, जो कि दीवार के ऊपर माउंट होती है ये, और अगेन ये उसके कनेक्टर में ये। अब इनका मेन पर्पस ये होता है कनेक्टर्स का, कि ये दीवार के ऊपर प्लग एंड प्ले लगे, ये हर एलईडी T5 के साथ इनबिल्ट आती ही आती है, राइट। सो मूविंग ऑन इन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो एलईडी बल्ब, यस, एलईडी बल्ब बहुत ही फेमस है। एलईडी बल्ब दो तरह के फ्रेंड्स एलईडी बल्ब आते हैं, जो यहाँ हमने दिखाए गए हैं। पहला जो बल्ब है, अगर आप देखेंगे वो कैप के ऊपर निर्भर करता है, ये दिस इज कॉल्ड पिन टाइप कैप और बीसी टाइप कैप, और इसको बोलते हैं थ्रेड टाइप कैप, और बोलते हैं इसको ईएस टाइप कैप। ये आटे वाला लैम्प जो बोला जाता है, ये उस इंडस्ट्रीज के अंदर लगता है, हैंड लैम्प्स के अंदर लगते हैं। यस, हैंड लैम्प्स जो इंडस्ट्रीज में जाते हैं उसमें लगते हैं, झूमर में लगते हैं, और ये डोमेस्टिक के अंदर तो पिन टाइप लैम्प हर जगह लगते हैं। सो ये दोनों के अंदर का डिफरेंस है। ओके, सो आउटडोर एलईडी फिक्चर्स, अगर हम बात करें आउटडोर एलईडी फिक्चर्स की, कौन सी तरह के आउटडोर एलईडी फिक्चर्स है। सो पहला फिक्चर जो है वो ये, दिस इज अ गेट लाइट। ये जो है वो गेट के ऊपर लगती है पूरी गेट लाइट, और पोल के ऊपर माउंटेड भी होती है। ये स्ट्रीट लाइट्स है फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले कन्वेंशनल लाइटिंग में बताया था, ये रोड्स के ऊपर लगती हैं स्ट्रीट लाइट्स। आजकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह भी ये लाइट्स लगा रहे हैं। इसको कहा जाता है कैनोपी लाइट फ्रेंड्स। कैनोपी लाइट्स जो शब्द है वो यूज इसलिए होता है कि कैनोपी में लगती है। कैनोपी कहाँ होती है? बेसिकली ये होती है पेट्रोल पंप्स के अंदर। पेट्रोल पंप्स में जितनी भी लाइट्स लगती हैं, दोज लाइट्स आर कॉल्ड कैनोपी लाइट्स। ये कैनोपी लाइट्स डाउन लाइट्स होती हैं, ये वाटरप्रूफ लाइट्स होती हैं, इनमें पानी बिल्कुल नहीं जाता। और ये हुई हमारी फ्लड लाइट। नॉर्मल मार्केट में जो अभी टर्मिनोलॉजी चल रही है वो होती है फोकस लाइट की, कि भाई फोकस लाइट हमको लगानी है। बेसिकली टेक्निकली इट इज कॉल्ड अ फ्लड लाइट, बिकॉज ये लाइट का एक फ्लड क्रिएट करती है, हेंस इट द नेम कॉल्ड फ्लड लाइट। इससे होता ये है कि बहुत सारी लाइट एक साथ दिखती है, अलग अलग वेरिएंट्स में आती है। अब वो कम से कम 30 वॉट के वेरिएंट में आती है, ज्यादा से ज्यादा 350 वॉट के वेरिएंट में आती है। ये हाई मास्ट में लगती हैं, ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स में लगती हैं, ये हमारे वॉलीबॉल ग्राउंड्स में लगती हैं। हर जगह लाइट देने के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है जो काम लगती है, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज कॉल्ड अ बोलार्ड। बहुत अच्छा शब्द है बोलार्ड। ये लगते हैं गार्डन्स में। अगर हमें किसी गार्डन लाइटिंग की कहीं जरूरत है, सो ये हमारे गार्डन्स में लगते हैं, सो दैट हमारा गार्डन और अच्छा और खूबसूरत हो सके। अदर फिक्चर्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो लगते हैं फिक्चर्स, फ्रेंड दिस इज कॉल्ड अ वेल ग्लास। अगर आप देखेंगे ये कुएं की जैसा दिखता है, हेंस द नेम इज कॉल्ड वेल ग्लास, और ये इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर लगता है। दिस इज अ वेदर प्रूफ फिक्चर। ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना होता है फिक्चर। इसके अंदर एलईडी ट्यूब रॉड लगती हैं। ये सिंगल एलईडी ट्यूब रॉड वाला और डबल एलईडी ट्यूब रॉड वाले भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड वेदर प्रूफ फिक्चर। इसको ना जंग लगती है, ना इसके अंदर पानी जाता है, टोटली वाटर प्रूफ होती है, एंड हेंस द नेम वाटर प्रूफ फिक्चर। फ्रेंड्स ये जो है ये हाईवे है। हाईवे हाईवे क्या काम करता है? ये हाई ऑल्टीट्यूड पे लगता है, हाई डिस्टेंस के ऊपर लगता है। इसका मेन पर्पस जो है हाईवे का वो ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पे हम उसको नीचे तक लाइट को ला सके, सो ये उनके शेड के ऊपर लगता है। आई नो फ्यू इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज मैंने देखी हैं जो 30-30 मीटर्स की हाइट के ऊपर भी ये लाइट्स उनको हैंग करते हैं, वो लगाते हैं, सो दैट नीचे जो लाइट आउटपुट आती है, जो कि नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको अप्रोप्रिएट लाइट मिल सके, सो वो सही से काम करे उसके अंदर। सो इसी दिस इज कॉल्ड अ एलईडी हाईवे, राइट। अगर आप ये देखेंगे, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, दिस इज अ व्यू ऑफ द फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री का व्यू है फ्रेंड्स। ये जब एलईडी हाईवे ऊपर लग जाते हैं उसके बाद ये व्यू क्रिएट होता है, पूरी लाइट हो जाती है प्रॉपर रिक्वायर्ड लक्स लेवल, सो दैट जो भी वहां पे वर्कर है प्रॉपर वहां पे काम कर सके। ओके, एंड यस फ्रेंड्स, एलईडी एक्सेसरीज, ये एलईडी की एक्सेसरीज हैं कुछ। अगर आप देखेंगे इनको, दिस इज कॉल्ड एन एलईडी ड्राइवर। ये जो है एलईडी ड्राइवर है। इवन दिस इज एन एलईडी ड्राइवर, राइट। इसको जब ओपन अप करते हैं, जब खोला जाता है, तब ये इस तरह से कुछ दिखता है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्किट्स। ये सर्किट्स के थ्रू बनता है। फ्रेंड एक खास बात है जो मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको ये चीज हाईलाइट करूंगा। ये जो ड्राइवर है, ये वाला, दिस ड्राइवर, इस ड्राइवर को बोला जाता है पॉटेड ड्राइवर। पॉटेड ड्राइवर का मतलब ये होता है कि ये ऐसा एक ड्राइवर है जिसके अंदर वाटर प्रूफ है। मतलब क्या, अगर ये आउटडोर फिक्चर में अगर लगता है, स्ट्रीट लाइट में लगता है, फ्लड लाइट में लगता है,
सो इसके अंदर पानी घुसने की चांसिक क्षमता बहुत कम होती है, राइट? कई कंपनीज इसके अंदर सिलिकॉन लगा के देती हैं, सिलिकॉन से इसको पूरा कवर करके देती हैं, सो दैट पानी बिल्कुल अंदर घुस नहीं सके इसके अंदर, और उसकी लाइफ जो है ड्राइवर की बढ़ जाए। और तो कोई जरिया नहीं है एलईडी लाइट बिगड़ने का, सिर्फ यही है कि उसका ड्राइवर खराब हो सके। अगर ड्राइवर ही उनका वाटर प्रूफ है तो कुछ हो नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड अ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसपीडी फ्रेंड्स। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अगर कोई बाहर कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट सडनली कोई वोल्टेज एकदम ऊपर जाता है उसके अंदर, तो उससे बचाने के लिए हमारे लाइट फिक्चर्स को ये यूज होता है। इसको बोलते हैं एसपीडी, दैट इज सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ओके, ये भी एक एसपीडी है, एंड अगेन ये भी एक एसपीडी है। ओके, सो ये अलग अलग तरीके से यूज होता है फ्रेंड्स। सो दिस वाज इट फ्रेंड, ये कुछ चीजें जो हम मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो यही थी एलईडीज के अंदर। और एलईडी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अभी काफी चल रहा है एंड काफी प्रचलित है इसके अंदर। आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू यू, सो दैट आप इसको अच्छे से कर सकें। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, डू रिवर्ट बैक टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।